हाय गाइस, दिस इज मोटिवी और आज हम बात करने वाले हैं एक नई बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग और ये लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े ऑथर हैं और सेल्फ हेल्प में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी किताबें लिखी हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी किताबें मिलेगी। सेल्स के फील्ड में बहुत किताबें लिखते हैं और एक सेल्फ मेड मिलियनेयर रह चुके हैं ये, तो इनसे कुछ एडवाइस हमें भी लेनी चाहिए, ये मेरा राय है। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अब आप सोचोगे ईट दैट फ्रॉग से क्या मतलब है, मेंढक खाने को क्यों बोल रहा है वीर। फ्रॉग जो है वो सिग्निफाई करता है आपके टास्क। आपको पूरे दिन में जितने भी काम करने हैं ना, वो सारे एक फ्रॉग हैं एक तरीके से। आप करना नहीं चाहते पर करने हैं वो, ठीक है। हो सकता है बिल पे करना है, आपको मन नहीं है पर करना तो पड़ेगा। हो सकता है आपको जॉब पे जाना है पर जॉब करने का मन नहीं है पर करना तो पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आपको करना है पर करना नहीं चाहते हो। इस वजह से हम उन टास्क को टालते रहते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हम उसे टाल देते हैं और जो नहीं ज़रूरी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया चलाना या न्यूज़पेपर पढ़ना या स्टोरी बुक पढ़ना या टीवी शो देखना, ये सब चीज़ें करते रहते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए वो टास्क करने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही इस बुक का प्रिंसिपल है, वही कहता है ईट दैट फ्रॉग। तो मेंढक खाओ, चाहे पसंद नहीं है खाना, ठीक है, खाना तो पड़ेगा पर पोषण मिलता है उससे। फ्रॉग आपके वो सारे टास्क सिंबलाइज करता है जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हो, जो आप टालना चाहते हो करने से, पर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वो कर लोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज़ क्या ये किताब बताता है, उसमें डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। चलने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी कहाँ जा रही है और आप जो ज़िंदगी चल रही है उसकी दशा कैसे बदल सकते हो, ये भी पता चल जाएगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। तो चलते हैं, 3 मेन आइडियाज क्या हैं इस किताब से। पहला है कि जो फ्रॉग है वो आपका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। पूरे दिन में आपको बहुत सारी चीजें करने को मिल जाएगी, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारी चीजें करने को होगी। और अगर आप छोटी मोटी चीजें उठाओगे ना जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उन्हीं चीजों में उलझ जाओगे। अगर आपने अनइम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले अपना टाइम दे दिया ना तो वो काम पूरा खींच लेगा। जैसे क्या होता है, अगर हम सुबह सुबह टीवी देखने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार 5 मिनट और देख लेता हूँ, 10 मिनट और देख लेता हूँ, आधा घंटा और देख लेता हूँ, ऐसे करते करते 3-4 घंटे निकल जाते हैं। और जो हमें काम करना होता है, चाहे जॉब पे जाना होता है, असाइनमेंट करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, वो डिले होता रहता है। एंड तक फिर हमें पूरी रात जगना पड़ता है एंड में जाके। तो ये बहुत गलत तरीका है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, जिसको आप नहीं करना चाहते पर करना जरूरी है, उसको उठाओ और उसको सबसे पहले कर लो। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोटीन वाली चीजें लास्ट में खाएंगे तो हो सकता है हमारे पेट में जगह ही ना हो, ठीक है। तो होता है बुफे सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आपको वो एपेटाइजर दे देते हैं ताकि आपका एपेटाइजर से पेट भर जाए और जो मेन कोर्स होता है उसमें आप ज़्यादा खाना पाओ। तो जो समझदार व्यक्ति को वो क्या कहेगा, एपेटाइजर मैं बाद में खाऊंगा, बाद में ठूसूंगा, पहले मेरे को मतलब मेन चीज़ मिल जाए। तो मेन चीज़ खा लोगे तो एपेटाइजर ना भी खाओ तो कोई चलता है, मतलब सैलेड ना भी खाओ तो चलता है, आपका पोषण तो पूरा हो गया ना। तो यही चीज़ है कि ईट दैट फ्रॉग में अगर पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फिट नहीं रह पाते, यानी मतलब आप वर्कआउट नहीं करते। अगर वर्कआउट आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप उठते ही वर्कआउट कर लोगे ना तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले वो काम करिए जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जो लाइफ आपका रहेगा आज के बाद उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने गुरु से आके, रमन महर्षि से आके पूछते हैं कि मैं इतनी चीज़ें करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो रमन महर्षि रिप्लाई करते हैं कि एक्टिविटी गेट्स यू बिजी, प्रोडक्टिविटी गेट्स यू फ्री। तो प्रोडक्टिविटी उन्हीं काम को करके आता है जिन काम को करने से कुछ फल है, जिन काम को करने से आपको ज़्यादा खुशी मिले, जो काम ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों में अपना सारा काम व्यर्थ कर दोगे जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, तो एक तरीके से एक्टिविटी है। आपको लगेगा आप बहुत काम कर रहे हो पर असली में आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो पूरे दिन में सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या टास्क है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करे बिना आपका दिन खत्म नहीं हो सकता। और ऐसे ही पूरे हफ्ते में भी डिसाइड करना है कि पूरे हफ्ते में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आपका काम नहीं बन सकता। पूरे महीने में, फिर पूरे साल में, ऐसे करके आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जब आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या क्या काम करना है, सेकंड चीज़ आती है कि उसको कैसे करें, मतलब कैसे टैकल करें। अगर आपके पास पूरे दिन में करने को 5 या 6 काम है तो उसे किस ऑर्डर में करें, ठीक है, और कौन सा काम सबसे पहले करें। तो एक ब्रायन ट्रेसी का ये कोट है कि इफ़ देयर आर 2 अगली फ्रॉग्स ईट द अगलीस्ट फर्स्ट। यानी अगर ऐसे 2 कोई काम है जो आपको करने हैं तो जो सबसे मुश्किल है, सबसे गंदा है, जो आप करना नहीं चाहते पर करना ज़रूरी है, उसको सबसे पहले करो। अगर आपने उस काम को सबसे पहले कर दिया ना तो आपका एक दिमाग का बोझ हल्का होगा और अब वो सारे काम कर पाओगे आराम से जो करने ज़रूरी हैं।
या जिनको करके आपको खुशी मिल जाएगी, यानी आपका दिन बहुत ही हल्का हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है, हम छोटे मोटे काम में लग जाते हैं पर हमारे दिमाग में एक ही चल रहा होता है, यार वो काम भी करना था, वो काम भी करना था, और हम इस वजह से वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी एंजॉय नहीं कर पाते। हम अगर खेलने जाते हैं तो हम खेल कूद नहीं एंजॉय कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है यार असाइनमेंट सबमिट करना था, यार मीटिंग अटेंड करनी थी, यार बॉस को प्रेजेंटेशन देना था। ठीक है, अगर आप वो सारी चीज़ें, बॉस को प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट कर लोगे तो ये जो खेल कूद की चीज़ें या टीवी शो की चीज़ें, ये देखने में और मज़ा आएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो जो सबसे ज़रूरी काम है, जो सबसे अगलीस्ट फ्रॉग है, उसको आपको सबसे पहले कहना है। असली सार ये है। अब जब आप प्रायोरिटाइज करते हो, जब टास्क सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में आप जो भी करने वाले हो ना, वो सारी चीज़ें एक पेन एंड पेपर से लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना है उनमें से कौन कौन से चूज करूं। हर टास्क पे जाके आपको पूछना है कि अगर मैं यही पूरे दिन कर पाता तो क्या मैं करता। ठीक है, एक तरीके से फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। आप पूछ रहे हो अपने आप से कि अगर मैं ये एक टास्क को पूरे दिन में करता, पूरा दिन लगा देता, तो मैं क्या खुश रहता। अगर आंसर आता है हाँ, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आंसर आता है नो, तो दूसरे टास्क पे जाइए, इसे रिपीट करिए। एक और रूल जो आपको याद रखना है वो 80-20 प्रिंसिपल है। 80-20 प्रिंसिपल को पेरेटास लॉ भी कहते हैं, और पेरेटा लॉ ये कहता है कि 20% इनपुट प्रोड्यूस 80% आउटपुट, या 20% एक्शन कैन प्रोड्यूस 80% रिजल्ट। तो वो एक्शन क्या ले, वो 20% आपको रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपके पास 10 टास्क हैं तो 10 में से ऐसे 2 या 3 ही टास्क होंगे जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो अगर आप वो 2 या 3 टास्क रिकॉग्नाइज कर लो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। जैसे मेरा एग्जांपल ले ले तो मेरे लिए वो 2 या 3 टास्क होते हैं कि मैं जॉब का काम खत्म करूं, मैं वीडियो का कंटेंट क्रिएट करूं एंड मैं वर्कआउट करूं। अगर मैं ये 3 चीजें कर लूं तो मेरा दिन 80 to 90% अच्छा चले जाता है और मैं बहुत शांति से रेस्ट भी ले सकता हूं और शांति से बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकता हूँ। तो आपको रिकॉग्नाइज करने हैं कि आपके वो 2 या 3 एक्टिविटीज़ क्या हैं। अब हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग क्या होता है, सब कुछ करना चाहता है, हर जगह मन लगाना चाहता है, पर ये एक तरीके से ट्रैप है। आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, हर इंसान की लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस को आपको पहचाननी है। वो जितने जल्दी आप पहचानोगे उतने जल्दी ही आप ग्रो करोगे, उतनी जल्दी ही आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, हम सब लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। उस लिमिटेड टाइम में क्या लिमिटेड काम करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी डबल हो, हमारा सक्सेस जल्दी से जल्दी हमारे पास है, यही हमें रिकॉग्नाइज करना है, यही असली कला है। एक और मेथड जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं वो है ABCDE मेथड, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब आपने सारे टास्क लिख लिए तो एक और तरीका है ABCDE मेथड। ABCDE मेथड क्या कहता है कि हम हर टास्क को मार्क करें, यानी A सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, फिर B सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, फिर C सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, ऐसे करते करते जब आप मार्क करते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और उसी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को आपको सबसे पहले उठाना है, चाहे पूरा दिन निकल जाए उसमें करने में, उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद सेकंड टास्क को, उसके बाद थर्ड टास्क को। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 चीज़ें, जैसे मैंने पहले बताया, 2 चीज़ें इक्वल इंपॉर्टेंट होगी। उस समय आप सेम लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं कि दोनों लेटर पे A डाल दिया। फॉर एग्जांपल मेरे लिए क्या होगा कि जॉब का काम सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं A लिख दूंगा उस पर, और फिर वीडियो क्रिएशन का सेकंड इंपॉर्टेंट B लिख दूंगा, वर्कआउट का थर्ड इंपॉर्टेंट है C लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं उठते ही जॉब का काम करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छूट जाए कोई बात। इसी चीज़ में एक और चीज़ ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हमेशा अपने दिन को एडवांस में प्लान करो। ठीक है, यानी एक दिन पहले, रात को सोने से पहले आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि कल सुबह मैं उठ के क्या करूँगा, कल सुबह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अब आप एक दिन पहले कर सकते हो ये चीज़, या सुबह सुबह उठ के कर सकते हो दिन की शुरुआत से पहले। मैं प्रेफर करता हूँ सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग पावर सुबह सुबह ज़्यादा होती है इंसान के अंदर एज कम्पेयर टू रात को जब वो थक के हार के बस बिस्तर में लेटना चाहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है आपके लिए बेस्ट है, पर आपको प्लान करना ज़रूरी है, ये बात है। आप एक दिन पहले प्लान कर सकते हैं या सुबह सुबह उठ के सबसे पहले इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। तीसरा अमेजिंग लेसन जो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्रॉग खाना ही है ना तो उसे टालो मत। ठीक है, अगर काम करना ही है तो उसे टाल क्यों रहे हो, और करना तो पड़ेगा ही, वो आज नहीं तो कल। हम क्या है कि आज का काम को कल टालते हैं, कल के टाल को परसों, फिर ऐसी स्थिति आती है जब हम और उसे टाल नहीं पाते हैं, हमें दिन रात एक करके काम करना पड़ता है, अपनी सेहत बिगाड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब अगर आपको काम करना ही है, कोई और तो आके आपका काम नहीं करेगा। हम क्या सोचते हैं कि हम कल को टाल देंगे, तो एक तरीके से कल वाले इंसान को हम दूसरा बंदा समझते हैं कि आज तो ना करना पड़े, आज तो आनंद मिल जाए, कल कर लेंगे। पर असली में हम कल पे बोझ डाल रहे हैं और हम बेहतर नहीं हो रहे। हम बेहतर कैसे हो सकते हैं जब हम आज का काम आज ही करें। ठीक है, तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा और कल का काम करना आसान होगा, यानी ग्रोथ होगी। अब जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की सोचते हो ना, जब भी आप किसी काम को टालने की सोचते हो ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान
ध्यान में रख सकते। पहला पॉइंट है कि कॉन्सिक्वेंस को कंसिडर करो। बहुत बार हम जब चीजें टाल रहे होते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं करते। जैसे आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट ड्यू है, ठीक है, आप टाल रहे हो, आप सोच रहे हो अभी गेम खेल लेता हूँ, ठीक है, बाद में कर लूंगा। तो हम क्या है वो कॉन्सिक्वेंसेस को ढंग से व्यू नहीं करते, यानी हमारे कर्म का क्या असर होगा उसको ढंग से हम परखते नहीं है। तो उसको परखना ज़रूरी है कि अगर मैं अभी भी गेम खेलता रहा तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बाद में असाइनमेंट करना, या मेरे ग्रेड्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या मैं उसके बाद खुश रह पाऊँगा? क्या मेरे घर वाले उतने खुश रह पाएंगे मुझसे? अगर मैंने जॉब पे काम ढंग से नहीं किया तो हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए। क्या मैं खुश रहूँगा? क्या मैं नौकरी जाने के बाद भी आराम से मूवी बैठ के देख सकूँगा? तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट या टालने लायक हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। इसको इस नज़रिए से देखने से आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। एंड में जो कंट्रोल है वो आपके पास ही है, आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को टालोगे और किस चीज़ को करोगे। अगर आप हमेशा उन्हीं चीज़ को करोगे जिससे आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी टाइम वो चीज़ें करनी पड़ती है जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में करने का मन नहीं करता है, पर वो करने से आपको लॉन्ग टर्म में खुशी मिल सकती है। सेकंड चीज़ आप इसी में जो ट्राई कर सकते हो वो आपको समझना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीके से टूल है, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी अच्छी या गंदी नहीं होती, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस एक्टिविटी को कैसे यूज़ करें कि उसका परिणाम अच्छा या गलत हो। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को क्रिएटिवली यूज़ करोगे ना, जैसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी उसे बाद के लिए टालोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को जल्दी से जल्दी कोई काम करना है ना तो मैं अपने आप से कहता हूँ अगर मैंने इस काम को कर लिया 3 घंटे के अंदर तो मैं जाके आधा घंटा गेमिंग करूँगा। या मैं ऐसे कहता हूँ अगर मैंने आज 6 से 7 घंटे काम कर लिए जॉब तो मैं 1 घंटा गेमिंग करूँगा। तो एक तरीके से मैंने क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कर ली है। अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस काम को करने की मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि काम भी हो जाता है और मेरे को खुशी भी मिल जाती है। जिस चीज़ को करने के लिए मैं अपने काम को टाल रहा था काम भी हो गया, ठीक है। जो मैं एंजॉय करना चाहता था वो भी मिल गया। तो आप क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यही है कि जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो भी कर लो और जो अनप्रोडक्टिव या अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो थोड़े बाद के लिए रख लो, ठीक है, एक तरीके से रिवॉर्ड के लिए। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने के लिए वो है कि एक फिक्स टाइम टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब टाइम टेबल सेलेक्ट करना काफ़ी लोग बताते हैं, ठीक है, पर लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपको सही से टाइम टेबल फॉलो करना है तो अगेन आपको प्रॉपर बैलेंस चाहिए काम और रेस्ट के बीच में, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 1.5 से 2 घंटा काम कर रहे हो तो आप आराम से आधा घंटे का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। उन 1.5 से 2 घंटे में आपको श्योर रहना है कि आप काम के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पूरा फोकस काम पे है, ठीक है। और जब रेस्ट कर रहे हो आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको ये बैलेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आपको कोशिश करनी है काम थोड़ा ज़्यादा हो, पर एट द सेम टाइम आपको ऐसे नहीं करना कि रेस्ट बिल्कुल ही हटा दो। तो एक टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे ना, और हर सक्सेसफुल बंदा अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल एक फॉलो करता है, अगर एक टाइम टेबल बना लेंगे ना और उसको ढंग से फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को टालने की आदत हट जाएगी। अगर आपको पता है रोज़ आपको 9 से 5 नौकरी पे जाना है, 9 से 5 अगर आप काम करना है, ठीक है, तो आप 9 से 5 काम पे फोकस कर सकते हैं और बाकी टाइम जो भी अनप्रोडक्टिव या लेजरली एक्टिविटी है, जो खेल कूद है, सोशलाइजिंग है, वो बाकी टाइम पे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल जल्दी से जल्दी होगे ज़िंदगी। तो यही था इस किताब में। किताब का नाम था ईट दैट फ्रॉग और किताब में यही लिखा है कि कैसे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट या काम को टालने की हैबिट को रिमूव कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टूल्स के बारे में बताया गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होगे। आपका फेवरेट लेसन क्या था वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कोई सजेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए नीचे।